जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। हमारे साथ में है मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी साहब जो मुंबई से हैं, और ये जो सानेहा इस वक्त गुजरा है ईरान पर, खुसूसी तौर से जो शहीद हुए हैं खामनेई साहब, हम उस पर कुछ बात करेंगे और आलम इस्लाम में इस तरह की क्या अभी आजकल की जो मंशा और रवैया चल रहा है उस पर हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। मौलाना साहब, बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे इस 14 में। आप हमें बताएं कि खामनेई साहब की जो ये शहादत हुई है, इतनी अजीम शहादत है, इसके लिए आप किस नज़र से इसको देखते हैं और आलम इस्लाम पे इसका क्या असर पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाह खामनेई की शहादत एक बहुत बड़ा न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि तमाम इंसानियत के लिए अलमिया है ये, इसलिए कि वो सिर्फ एक मुल्क के सरबराही नहीं थे बल्कि उनकी फ़िक्र, उनका तरीक़ेकार, उनकी ज़िंदगी का अमल तमाम इंसानों के लिए एक नमूने अमल था। इसलिए कि उन्होंने हमेशा फ़िरक़ावारियत से या मज़हब परस्ती से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम किया है। और आप इसकी अगर तायीद चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो उनके इस शहादत के बाद जो रिएक्शन हुआ है लोगों पर, बिला क़ैदे मज़हब व मिल्लत, बिला क़ैदे मुल्क व सल्तनत, तमाम दुनिया इंसानियत में जिस तरह से लोगों ने उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया है और अपने गम व गुस्से का इजहार किया है, शहादत से लेकर आज तक ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है। आप देखें कि दुनिया के तकरीबन 70% ममालिक में इस शहादत की याद मनाई जा रही है और इज़राइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगने से ये पता चल रहा है कि किस कदर एक खला, एक कमी महसूस कर रहा है इंसान। ये उनकी खुसूसियात। मौलाना साहब, ये बताएं कि इस शहादत के बाद जो है आलम इस्लाम में खुसूसी तौर से अगर हम यूथ की बात करें तो इस पे क्या एक मैसेज गया, इस शहादत से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? देखिए, शहादत अगर किसी इनकलाब को पैदा न करे तो वो शहादत ही नहीं होती है, चूँकि शहादत किसी मकसद के लिए दी जाती है, और अगर वो मकसद ना हासिल हो तो भी शहादत किसे कहते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी मुसलमानों को मुत्तहिद करने में और इन तमाम इंसानों को एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की ताकीद रही, और यही उनकी ज़िंदगी का मिशन रहा। चुनांचे आपने सुना है और देखा भी होगा कि बड़ा मशहूर उनका ये वाक़या है कि तुम नमाज में हाथ बांधे और हाथ खोलने पर लड़ रहे हो और दुश्मन तुम्हारा हाथ काटने पर तुला है। काश इस पर गौर किया होता लोगों ने, इतनी अहम बात कही गई है ये। तो जनाब, इन्होंने पहली चीज़ तो है कि ये शहादत जिसने अपना रंग दिखाया है कि सारी दुनिया की अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत, आज ये नारा आप सुन रहे हैं कि शिया और सुन्नी ये अलग की बात, सिर्फ इस्लाम और इस्लाम है, और सिर्फ यही नहीं, हम इन मामलात में अपना रहबर खामनेई साहब को मानते हैं। एक मशहूर जुमला उनका और है कि सुन्नी हमारी जान है, जैसा अभी आपने एक मशहूर वाक़या बताया। इस पे आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो आगाए आयतुल्लाह सिस्तानी का जुमला है, और ये भी बड़ा कीमती जुमला है कि उन्होंने, और इस जुमले के नाकिल मौलाना कल्बे सादिक साहब मरहूम हैं, और उन्हीं के सामने उन्होंने इस बात को कहा था कि शिया और सुन्नी ये न कहा करो, बल्कि सुन्नी हमारी जान है। और जाहिर है कि अगर आप इसकी तफसील में चले जाइएगा तो जान के बगैर इस बदन की कोई जिस्म की हैसियत ही नहीं रहती। भाई जान निकल के तो खत जानी तो रूह है, और क्या है। तो ये कहना चाहते थे कि ये हमारी रूह है, और यही इस्लाम का वो सबक है जो कुरान मजीद में है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में इफ्तराक न पैदा करो। ना क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि तुम इत्तेहाद व इत्तेफाक से सुन्नी शिया नहीं,
ایک مسلمان کی حیثیت سے کی بات ہے. یہ تو آپ کے فقہی مسائل ہیں, یہ چھوڑ دیجئے, یہ سب آپ کے عقائد کے مسائل ہیں, لیکن بحیثیت امت تو آپ مسلمان, آپ تو اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے سارے مراجع کرام جو ہیں, اب یہ مرجعی تو ہیں, سیستانی صاحب کیا ہیں یا خامنئی صاحب کیا تھے, یا ابھی جو لوگ بحیات ہیں, یہ کیا, ان سب کا یہی پیغام ہے کہ بھئی یہ افتراق نہ لو, بحیثیت امت آؤ. دنیا تو ہے, یہ لڑائی اسلام ورسس یہودیز اور کرسچینٹی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ خامنہ ایران کا کیا ہے, ایران سے کون سی دشمنی؟ ایران سے صرف اتنی دشمنی ہے کہ تم فلسطین کا ساتھ کیوں دے رہے ہو. آج اگر ہاتھ اٹھا لے ایران کے, اچھا بھیا جاؤ جیسا کرنا ہو چاہو کرو, تو کل سے ایران سے دوستی ہو جائے. سمجھیے, اب تو فلسطین میں کون لوگ ہیں بھائی؟ شیعہ تو نہیں ہے فلسطین میں, شیعہ نہیں ہے فلسطین میں, سنی ہے. اگر وہ اپنے سے الگ سمجھتے تو کبھی بھی ساتھ نہیں, جاؤ لڑو مرو, یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے, کیا لینا دینا ہے نہیں. لیکن نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم ایک ہیں, چاہے وہ فلسطین کا رہنے والا ہو, چاہے ایران کا رہنے والا ہو, کسی اور ملک کا رہنے. مسلمان بحیثیت مسلمان ایک ہے. سنی شیعہ تو یہ عقائد ہیں اپنے, یہ تو الگ کی چیز.